जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 22 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 22 अक्टूबर के दिन। ओके, 22 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। ओके, 22 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। ट्वेंटी टू अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। अब ये निकल आया है, पॉप आउट हो गया है, तो मैं इसको रख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। देखिए, एक बात तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता दूं कि आप लोग जो हैं पास्ट में चाहे जैसे हों, मतलब बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत सीधे साधे, बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप लोगों ने जो भी स्ट्रगल किया है, जो भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में पेन झेला है, इसकी वजह से आप लोगों की पर्सनालिटी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। क्योंकि मेजर अरखाना से बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, जिसका मतलब ये है कि आप लोग कोई सामान्य इंसान नहीं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पहली बात तो ये है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जो आपका ट्रू लव है, जो आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये कनेक्शन जो है वो आपका डिवाइनली गाइडेड है। मतलब आप लोग चाहें एक दूसरे से कितना भी भागने की कोशिश करें, लेकिन आप लोग भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग लौट फेर के एक दूसरे के पास ही आ जाते हैं, क्योंकि यही आपका ट्रू लव है, यही आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। देखिए, पास्ट में क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी आप लोगों ने सफ़र किया है, लेकिन इसके बाद मुझे लग रहा है ये साइकिल का एंड होने वाला है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप लोगों का लव ट्रू था, उसके बाद भी आप लोगों की डिवोर्स जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो मुझे लग रहा है कि इस फेज़ का एंड होने वाला है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो भी आपके कर्मा थे वो क्लींजिंग हो चुकी है। जो भी आप लोगों के दुख थे वो आप लोगों ने झेल लिए हैं। अब आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। देखिए, मेरे एक कमेंटेटर ने मुझसे कहा था कि अब आपकी लाइफ में खुशी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे मैं बोलती हूँ। तो मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, आप लोगों की टाइमिंग अलग होती है, सबके कर्मा क्लींजिंग अलग अलग हिसाब से होता है। तो एक साथ सबका जो है कनेक्शन नहीं हो सकता, एक साथ सबकी लाइफ बेटर नहीं हो सकती। ये आप थोड़ा सा खुद भी सोच लिया करिए, क्योंकि एक साथ सबकी लाइफ कैसे सही हो सकती है। जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, सबके कर्मा, सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये कहते हैं कि मैं ज़ोडिएक साइन नहीं बताती हूँ, तो ज़ोडिएक साइन सारे कवर हो जाते हैं। देखिए, कप्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं, एंड वैंड्स भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे साइंस हो गए हैं। तो आप लोगों को डाउट रखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपके जो है वो साइकिल का एंड होने वाला है, जिसमें आपका शायद रीयूनियन नहीं हो पाया, जिसमें आप लोग मिल नहीं पाए, जिसमें आप लोग सेपरेट रहे हैं। शायद इसकी वजह ये थी कि कोई ना कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में था, या ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था। शायद आपके पर्सन को किसी थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रखा, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो गए, डिवाइन से कनेक्ट आप भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि आप लोगों में से एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, लेकिन आपका और आपके पर्सन दोनों की इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों के एक दूसरे से कनेक्शन में आने का मेन रीज़न ये था। जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होते हैं उसमें दोनों की ही ग्रोथ होती है, दोनों का ही मतलब स्पिरिचुअली दोनों लोग बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि आप दोनों की स्पिरिचुअलिटी में मुझे बहुत ज़्यादा वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ रही है। आप लोगों की लाइफ में जब भी दिक्कतें आई तो आपने डिवाइन को अपना सहारा बनाया, डिवाइन के सामने अपनी सारी दिक्कतें रखी, चाहे आप जिस भी रिलीजन के हों, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने डिवाइन को अपनी सारी दिक्कतें बताई, उन्हीं के सामने आपने सरेंडर किया, जिसकी वजह से अब आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं।
चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। लव कार्ड्स जो भी आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके पर्सन हैं या आप हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है दोनों साइड से है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है द मैजिशियन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद आप दोनों ने ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है, या जैसा आप अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर चाहते थे वैसे ही आपके पार्टनर भी चाहते थे। तो डिवाइन ने शायद इसीलिए आप दोनों को मिलवाया है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए विश कम ट्रू जैसी सिचुएशन है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 24/7 आप दोनों के माइंड में आप दोनों ही बसे रहते हैं। पास्ट में मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, या शायद कुछ ना कुछ ईगो फाइट रही है, कुछ ना कुछ एटीट्यूड दिखाया गया है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में दिक्कतें आई थी। लेकिन फाइनली आप दोनों को आइडिया हो चुका है कि आपकी जो हैप्पी लाइफ है, हैप्पी फैमिली है, बच्चे हैं, खुशहाली है, वो एक दूसरे के साथ में ही है। ऐसा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी लाइफ में चाहे आप जितने भी एबंडेंट हों, चाहे आपकी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ हों, लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव नहीं है प्रेजेंट टाइम में, जो आपकी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ हैं उन सब पे पानी फेर देता है। तो आप भी बहुत ट्रूली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, एंड सेम बिल्कुल आपके पार्टनर के साथ भी है, वो भी आपको उतनी ही शिद्दत से आपको जो है मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के लिए देखूं तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने बिजनेस को लेके मतलब आप लोग अपनी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। उसमें आपके पास ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, लेकिन आप जो शायद आप लोगों ने शायद कोई गोल डिसाइड कर रखा हो, कोई टारगेट है आपकी लाइफ में जिसको आपने अभी तक अचीव नहीं किया है। इसके बाद ही आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ स्टेबल होती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ तभी आ पाएंगी अच्छे से जब आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो आप अपने पैसे को लेकर के भी वैसे ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, मतलब आप लोग स्टेबल हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन, ज़्यादातर लोग जो हैं स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी आपको जो चाहिए, जो पोजीशन आपको हासिल करनी थी वो शायद अभी तक नहीं हो पाई है। इस वजह से आपका फोकस उस साइड में भी उतना ही है जितना अपने पार्टनर के लिए है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। लव कार्ड्स इसमें भी आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग या तो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं, या आप लोग खुद भी टैरो रीडर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर दोनों सिचुएशन नहीं है तो आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। आपने जो डिवाइन को सरेंडर किया उसकी वजह से आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई, आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हो गए हैं, मतलब आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप लोगों को इनफैक्ट आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें कार्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल आए हैं, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपनी सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपने लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेयर कटिंग, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, मतलब अपने आप को आप बहुत ज़्यादा डे बाई डे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग इंडिपेंडेंट भी हो चुके हैं। बहुत सारे लोग, आप लोग अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत वर्कोहलिक हो सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे आई? बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपने मन को, खुद को, सिचुएशंस को इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपने अपने अंतर्मन में झांके हैं। आपने सारी चीज़ों का रियलाइजेशन किया है, आपने हर चीज़ पे बहुत डीप एनालिसिस किया है। तब आपको इस बात का एहसास हुआ कि अपनी जो स्टेबिलिटी होती है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपने खुद पे काम किया है, खुद पे जो आपने वर्क किया है, जिस वजह से आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, इतनी ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं जो दूसरे लोगों की नज़र में भी आ रही होंगी। एंड आई थिंक कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे आप वो पर्सन नहीं रह गए हैं जो आप पहले कभी हुआ करते थे, और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। ओके, देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ भी मुझे बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि आप लोग अपने काम पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं।
हो सकता है आप लोगों का कोई नया काम हो, या आप लोग इतने ज़्यादा वर्कोहलिक हैं, इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं कि आप लोगों ने अपना रूटीन में गड़बड़ी कर दी है। मतलब सोने जगने में अपने आप वर्किंग आवर्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, शायद आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद आप लोगों के एंग्जाइटी इशू हैं, या आप लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब वैसे तो सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने खाने पीने का टाइम, अपने रूटीन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर नो डाउट उनको भी इस बात का रियलाइजेशन है कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हैं, आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था। तो उनको भी यही लगता है, उनको लगता है उनको भी कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं उनकी लाइफ में, उनको कुछ ना कुछ एंजल्स नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया है, उनको भी इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि आप उनके ट्रू पार्टनर हैं। आप लोग चाहें एक दूसरे से जितना भी भागने की कोशिश कर लें, देखिए आपके साथ सिचुएशन क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोगों ने शायद एक दूसरे से मूव ऑन करने की भी कोशिश की हो, शायद आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत ऑन एंड ऑफ किया हो, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। आप लोगों को अलग करने के लिए भी बहुत कोशिशें की गई हों, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का लव ख़त्म नहीं हुआ है। शायद आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट भी बहुत लंबा लंबा रहा हो, मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर, शायद आप लोग एक दूसरे से बातचीत भी ना की हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का सॉरी जो कनेक्शन है वो टूटता नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है, उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। अब वो आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस समझ रहे हैं, उनको आपकी वर्थ का अंदाज़ा लग चुका है। आप लोग अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप लोग कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो सकते हैं, अगर आप लोग ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं तब भी आपके पार्टनर को आपके बारे में नॉलेज है, कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में नॉलेज रखते हैं, इन्फॉर्मेशन कोई है उनके पास आपकी। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इस पार्टनर ने आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, आपसे कुछ झूठ बोला, कुछ मुझे बिट्रेयल भी दिखाई पड़ रहा है, कुछ बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके साथ बिट्रेयल किया गया है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें फीलिंग्स हाइड की गई हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हो सकता है आपके पार्टनर आपसे लव तो करते हैं, लेकिन आपके सामने फेक मास्क लगा के आते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हैं और वो आपको बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट का कार्ड। ओके, चलिए 2 कार्ड आ गए हैं। जजमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ मतलब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप जिसमें आपका शायद डिवोर्स हो गया, जिसमें आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ बिट्रेल किया या आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, तो उसमें जजमेंट होने वाला है। जजमेंट कैसा होगा? जिसने गलत किया है उसको कर्मा फेस करने पड़ेंगे, और जिसका लव ट्रू था तो आप लोगों का यूनियन होने वाला है। ये कार्ड निकल आया था। तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर को कभी कभी ये डाउट भी होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए या तो रिश्ते देखे जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने जिस तरह से अपने आप को बदला है, जिस तरह से आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपके लुक्स में, आपकी ब्यूटी में या आपकी पर्सनैलिटी में, उस हिसाब से आपके पार्टनर को लगता है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, जिससे आपको कोई चुरा के उनसे दूर ना ले जाए। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।